नमस्कार। मैं पिंकी रमोल। आज मैं फिर से आपके समक्ष आई हूं एक नए विषय के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्ट 1। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक और संवैधानिक इतिहास, भाग 1। हिमाचल प्रदेश ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश। On the eve of Indian independence, the area that now forms Himachal Pradesh was almost equally divided between British Indian Territory and the territory of the Indian states. स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर वह क्षेत्र जो आज हिमाचल प्रदेश का निर्माण करता है, लगभग समान रूप से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और भारतीय राज्यों के क्षेत्र के बीच विभाजित था। The territory of the Indian states, besides a few enclaves of Patiala, was again equally divided between the 5 Punjab hill states of Chamba, Mandi, Suket, Bilaspur and Sirmaur, and the 26 Shimla hill states. पटियाला के कुछ परिक्षेत्रों के अलावा भारतीय राज्यों का क्षेत्र पुनः 5 पंजाब पहाड़ी राज्यों चंबा, मंडी, सुकेत, बिलासपुर और सिरमौर और 26 शिमला पहाड़ी राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित था। हिमाचल प्रदेश ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हिमाचल किस रूप में था? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी और टेरिटरी ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और भारतीय राज्यों के क्षेत्र। भारतीय राज्यों के क्षेत्र में शामिल थे 5 पंजाब पहाड़ी राज्य और 26 शिमला पहाड़ी राज्य। 5 पंजाब पहाड़ी राज्यों में चंबा, मंडी, सुकेत, बिलासपुर और सिरमौर। Only 5 of these states were of some size. 13 were less than 100 square miles and 3 less than 10 square miles in area. इन राज्यों में से केवल 5 कुछ आकार के थे, 13 100 वर्ग मील से कम और 3 10 वर्ग मील से कम क्षेत्रफल वाले थे। These states were under the control of the political department of the British government of India. ये राज्य ब्रिटिश भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के अधीन थे। The department controlled the Shimla Hill States through a political agent and the Punjab Hill States through a resident. विभाग एक राजनीतिक एजेंट के माध्यम से शिमला पहाड़ी राज्यों और एक रेजिडेंट के माध्यम से पंजाब पहाड़ी राज्यों को नियंत्रित करता था। The powers of the agent and the resident was largely undefined and therefore the rulers were not really free even in the internal administration of their states. एजेंट और रेजिडेंट की शक्तियां काफी हद तक अपरिभाषित थी और इसीलिए शासक अपने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे। During the months before independence, the political department played a very mischievous role. It encouraged the princes not to join either domination but to declare their independence as soon as Paramontacy lapsed. आजादी से पहले के महीनों में राजनीतिक विभाग ने बहुत ही कपटपूर्ण भूमिका निभाई
इसने राजाओं व शासकों को किसी भी डोमिनियन में शामिल ना होने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि जैसे ही सर्वोपरि सत्ता समाप्त हो जाए वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे। Some of the rulers, like Raja Anand Chand of Bilaspur, even declared their intention of seek independence in so many words. बिलासपुर के राजा आनंद चंद जैसे कुछ शासकों ने तो स्पष्ट शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति की अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी थी। The political department, however, realized that the hill states were far too small to continue to exist independently. An attempt was therefore made to group them into a confederation. However, this plan also failed. हालांकि राजनीतिक विभाग ने महसूस किया कि पहाड़ी राज्य स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें एक संघ में सामूहिक करने का प्रयास किया गया। हालांकि यह योजना भी विफल रही। By the end of the July 1947, the rulers got Paniski and there was a stamp for accession to the Indian Dominion. Between 3 and 15 August 1947, all of them signed instruments of accession. जुलाई 1947 के अंत तक शासक घबरा गए और भारतीय डोमिनियन में विलय के लिए भगदड़ मच गई। 3 से 15 अगस्त 1947 के बीच सभी शासकों ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हिमाचल प्रदेश as Chief Commissioners Providence in Independent India. स्वतंत्र भारत में मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश was born as a result of the integration of 26 Shimla Hill States and 4 Punjab Hill States, Chamba, Mandi, Suket and Sirmaur, into centrally administrated area on April 15, 1948. हिमाचल प्रदेश का जन्म 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला पहाड़ी राज्यों और 4 पंजाब पहाड़ी राज्यों चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर के केंद्र शासित क्षेत्र में एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। Therefore, 15 April is celebrated as Himachal Day. इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। The 26 Shimla Hill states merged were Bushire consisted of 3 feudatories of Bushire, Bushire, Kanethi, Delat. शिमला की 26 पहाड़ी रियासतें जो विलय की गई। बुशैर, बुशैर जिसमें 3 सामंत शामिल थे, बुशैर, खनेटी और देलात। क्योथल consisting of 7 feudatories of क्योथल, क्योथल, कोटी, ठियोग, मथान, घुन, रितिश, बाघल। क्योथल जिसमें 7 सामंत शामिल थे, क्योथल, कोटी, ठियोग, मथान, घुंड, रतीश और बाघल। जुब्बल consisting of 3 feudatories of जुब्बल, जुब्बल, तावनी, दाड़ी। जुब्बल जिसमें 3 सामंत शामिल थे, जुब्बल,
ताविन दादी. Other princely states, अन्य रियासतें, भगत, कुम्हारसेन, भज्जी, महलोक, बलसन, धामी, कुठार, कुनिहार, मंगल, बीजा, दरकोटी, थरोच और सांगरी. All these areas at that time were constituted into 4 districts by Chamba, Masu, Mandi and Sirmaur and had an area of 27,169 square kilometers. उस समय ये सभी क्षेत्र 4 जिलों अर्थात चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर में विभाजित किए गए और इनका क्षेत्रफल 27,169 वर्ग किलोमीटर था. The bigger princely states like Chamba and Sirmaur were directly converted into districts with the same names, whereas the states of Mandi and Suket were integrated to form Mandi district. चंबा और सिरमौर जैसी बड़ी रियासतों को सीधे उन्हीं नामों वाले जिलों में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि मंडी और सुकेत राज्यों को एकीकृत कर मंडी जिला बनाया गया. The 26 Shimla Hill states, including their tributary states, were integrated to form Masu district, probably named after the name of Mahasu Devta, which is widely worshipped in this area. 26 शिमला पहाड़ी रियासतों को उनके अधीनस्थ राज्यों सहित एकीकृत करके महासू जिला बनाया गया, जिसका नाम संभवतः महासू देवता के नाम पर रखा गया, जिनकी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से पूजा की जाती है. Out of these 4 districts, the 3 districts of Sirmaur, Mahasu and Mandi formed a continuous tract and hence a major part of Himachal Pradesh, while Chamba, its 4th district, was a minor tract by itself, in between which and the Mandi district were parts of Kullu and Kangra tehsils of the Kangra district of that Punjab state. इन 4 जिलों में से 3 जिले सिरमौर, महासू और मंडी एक साथ यानी एक साथ जुड़े हुए क्षेत्र थे और इसीलिए हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा थे, जबकि इसका चौथा जिला चंबा अपने आप में एक छोटा क्षेत्र था, जिसके और मंडी जिले के बीच तत्कालीन पंजाब राज्य के कांगड़ा जिले के कुल्लू और कांगड़ा तहसीलों के हिस्से थे. Subsequently, during 1950, as a result of the oppression of the province and states, absorption of enclaves, Order 1950, certain enclaves were exchanged with the adjoining states of Punjab. These enclaves were Solan Cantonment from East Punjab, Kotkhai from East Punjab. इसके बाद 1950 के दौरान प्रांतों और राज्यों एनक्लेवों का समावेश आदेश 1950 के संचालन के फलस्वरूप कुछ एनक्लेवों का पंजाब के निकटवर्ती राज्यों के साथ आदान प्रदान किया गया. ये परिक्षेत्र थे सोलन छावनी पूर्वी पंजाब से, कोटखाई पूर्वी पंजाब से, कोटगढ़ from East Punjab, Sansok and
Bhattar villages from Uttar Pradesh, area called Kufri from Papsu, 7 villages of Dhar Khulak, Goila, Jamraha, Nathal, Kunjiara, Sareta and Bada Gaon Jungle from Papsu. कोटगढ़ पूर्वी पंजाब से, संसोगर भट्टड़ गांव उत्तर प्रदेश से, कुफरी नामक क्षेत्र पैप्सू से, धार खुलक, गोइला, जुमराहा, नाथल, कुंजियारा, सुरेता और बड़ा गांव जंगल के 7 गांव पैप्सू से. The headquarters of Himachal Pradesh was made of Shimla and the secretariat was in the historical building of the Foreign Offices at Shimla. The secretariat building was then called Himachal Dham, but this building was destroyed by fire on May 1957. हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय शिमला में बनाया गया और इसका सचिवालय शिमला स्थित विदेश कार्यालय की ऐतिहासिक इमारत में. हिमाचल भवन को तब हिमाचल धाम कहा जाता था, लेकिन 5 मई 1957 को यह इमारत आग लगने से नष्ट हो गई. Himachal Pradesh as Chief Commissioner Province was headed by a Chief Commissioner and his deputy. The first Chief Commissioner of Himachal Pradesh was N.C. Mehta and his tenure was from 24th April 1948 to 9th January 1950. His deputy was E. Penderal Moon. हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में क्षेत्र का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त और उसके उप आयुक्त द्वारा किया जाता था. हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त एन.सी. मेहता थे और उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 1948 से 9 जनवरी 1950 तक था. उनके उपायुक्त ई पेंडेरल थे. E. Penderal Moon was Chief Commissioner of Himachal Pradesh from 10th January 1950 to 29th March 1951. E. Penderal Moon 10 जनवरी 1950 से 29 मार्च 1951 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त थे. एन.सी. मेहता and E. Penderal Moon both belonged to the Indian Civil Service. एन.सी. मेहता और E. Penderal Moon दोनों भारतीय सिविल सेवा से थे. As the Chief Commissioner's province, Himachal's administrative setup was not fully democratic through the Chief Commissioner Head and Advisory Council. मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में हिमाचल की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी. यद्यपि मुख्य आयुक्त के पास एक सलाहकार परिषद थी. The Advisory Council was formed on September 30, 1948. सलाहकार परिषद का गठन 30 सितंबर 1948 को किया गया था. The Chief Commissioner was aided and advised in the discharge of his functions by an advisory council consisted of 9 members, 3 of whom represented the erstwhile princely states and 6 nominated representatives of the people. मुख्य आयुक्त को अपने कार्यों के निर्वहन में 9 सदस्यों वाली एक सलाहकार परिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाती थी, जिनमें से
तत्कालीन रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 6 जनता के मनोनीत प्रतिनिधि होते थे. But the function of the advisory council was purely advisory and thus had no real power. लेकिन सलाहकार परिषद का कार्य विशुद्धतः सलाहकारी था और इस प्रकार उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी. The chief commissioner E. Federal Moon, who was an Englishman, ruled the state automatically from January 1950 to March 1951. मुख्य आयुक्त ई फेडरल मून, जो एक अंग्रेज थे, ने जनवरी 1950 से मार्च 1951 तक राज्य पर निरंकुश शासन किया. As a result of this, the Congress members of the Advisory Council resigned in disgust and an anti-chief commissioner day was observed throughout the states. इसके परिणाम स्वरूप सलाहकार परिषद के कांग्रेस सदस्यों ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और पूरे राज्य में मुख्य आयुक्त विरोधी दिवस मनाया गया. In March 1951, Moon was replaced by an Indian officer, Bhagwan Sahai, whose tenure was from 30th March 1951 to 19th February 1952. मार्च 1951 में मून के स्थान पर भारतीय अधिकारी भगवान सहाय को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 30 मार्च 1951 से 19 फरवरी 1952 तक रहा. There was widespread resentment against the undemocratic rule and a constitutional battle was waged inside and outside the Constituent Assembly for democratization of administration in the centrally administrated areas. अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश था और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी गई. This led to the passage in September 1951 of the Government of Part C States Act, which consisted responsible government of a limited character to Himachal Pradesh along with some other Part C states under a lieutenant governor. इसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1951 में भाग सी राज्य सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ अन्य भाग सी राज्यों को भी उपराज्यपाल के अधीन सीमित प्रकृति की उत्तरदायी सरकार प्रदान की गई. तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है. मैं जल्द ही आपके समक्ष लेकर आऊंगी एक नया वीडियो. तब तक आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.